जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ शिव की महान रात है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत फरवरी में किस दिन रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त और व्रत पारण कब किया जाएगा। इस साल महाशिवरात्रि का पावन त्योहार 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करने से वे काफी प्रसन्न होते हैं और साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 सुबह 11:08 पर होगी। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह व्रत 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। 26 फरवरी 2025 को रात 12:09 से रात 12:59 तक है। इस समय भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं चारों प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय शाम 6:19 से रात 9:26 पर। रात्रि द्वितीय पहर पूजा का समय रात 9:26 से रात 12:34 तक है। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय रात 12:34 से रात 3:41 तक है। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा समय 3:41 से सुबह 6:48 तक 27 फरवरी। अगर आप चारों प्रहर की पूजा ना कर सकें तो 2 पहर की पूजा जरूर करिए। उस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती धरती पर विचरते हैं, इसलिए रात्र में पूजा जरूर करें। महाशिवरात्रि की रात का धार्मिक महत्व। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ वैराग्य जीवन छोड़कर माँ पार्वती के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ रात में भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसे में जो लोग रात्रि जागरण कर महादेव की आराधना करते हैं, उनके समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि की रात का वैज्ञानिक महत्व क्या है। महाशिवरात्रि की रात में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है जिससे एक खास ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने व रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। इस दिन रात्रि के चारों प्रहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निशिता मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें और शिव पार्वती का ध्यान करें। आसन लेकर बैठ जाएं
और व्रत का संकल्प जरूर लें। एक साफ स्थान पर चौकी रखें और उस पर सफेद कपड़ा बिछाएं। चौकी के ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपको पंचामृत नहीं मिल रहा है या नहीं इकट्ठा हो पा रहा है आपके पास, तो आप गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, दही आदि से अभिषेक करिए। आप अनार के रस से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आप गन्ने के रस से, उसमें कुछ भी ना मिलाए, नमक वगैरह कुछ नहीं, सादे गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आप सुबह भी करिए और शाम में भी करिए। अगर आप निशिता मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उस शिवलिंग की विधिवत पूजा करिए। आपको वही फल मिलेगा जो आप मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। अगर आप अपने हाथों से शिवलिंग बनाएंगे, एक भोलेनाथ माँ पार्वती का आकार अपने हाथों से देकर उनकी पूजा करेंगे, आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। घी का दीपक जलाकर विधि विधान से शिव जी और माता पार्वती का पूजन करें। शिव जी को चंदन का टीका लगाएं। आप सफ़ेद चंदन, पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मिष्ठान आदि सामग्रियां अर्पित करें। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप गुलाल जरूर चढ़ाइए। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और उनका पूजन करें। साथ ही माँ पार्वती जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब भगवान को भोग लगाएं और फिर शिव जी की आरती करें। इस दिन शिव जी के प्रिय मंत्रों का जाप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप जरूर करें। महाशिवरात्रि पूजा सामग्री की लिस्ट: पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, आम की मंजरी, जो आम का जो बौर लगता है उसी को आम्र मंजरी कहते हैं, जौ की बालें, गेहूं की बाली, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन, शिव व पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि, ये सब हैं भगवान शिव की पूजा में उपयोग करने वाली सामग्री। अगर आपको सारी सामग्री न मिले तो इसमें से जो कुछ भी आपको मिले, जो आपके पास हो, उसी से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि सारा सामान इकट्ठा करें। अगर हो जाए तो अति उत्तम, नहीं हो पाए तो आपके पास जो है आप गंगा जल मिला के आप वही अर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा भाव से होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। आप हर हर महादेव जरूर लिखिए।